तो दोनों आंखों के अंधे हैं। इस खूबसूरत दुनिया को, इस गंगा जी को, इस व्यवस्था को देख नहीं पा रहे हैं। उनको शर्म नहीं लग रही। शंकराचार्य के ऊपर विषय में बात करेंगे वो। शंकराचार्य जी ये कह रहे थे कि हमें थोड़ी दूर जाने दीजिए, तो प्रशासन ने क्यों जबरदस्ती बोला कि आप यहीं से उतर के जाइए। तो रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पालकी से उतर के भी तो जा सकते थे, पैदल जा सकते थे। ये शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य की एक आंख फूटी थी, इनकी दोनों आंख फूटी हुई है। शंकराचार्य नहीं होते तो क्या प्रधानमंत्री जी उनका पैर छूने जाते? शंकराचार्य हैं तो शंकराचार्य में संधि कौन से लगते हैं बता देंगे? कहाँ से बता पाएंगे। मौजूद हम प्रयागराज के माघ मेला में, और आपको बता दें इस बार के माघ मेला शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की वजह से पूरा ट्रेंड कर रहा है। ये विवाद अब संत भर से संत हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से रामभद्राचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद जी आमने सामने हुए हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम लोग हैं। ये लोग आखिर क्या सोचते हैं और ये लोग किसके साथ है? क्या शंकराचार्य जी के साथ है या फिर रामभद्राचार्य के साथ है? और दोनों लोग में सही कौन है? जिस प्रकार से शंकराचार्य जी से रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि आप शंकराचार्य हैं, उसमें संधि कौन सी लगी है आपको ये तक नहीं पता है। आप इन सब बातों पे क्या सोचते हैं? कौन है वो रामभद्राचार्य? अरे रामभद्राचार्य बहुत बड़े संत हैं। कौन संत हैं? क्या संताई करते हैं बताइए? क्या करते हैं वो? उनका व्यापार क्या है बताइए? उन्होंने कॉलेज खोल रखा है, यूनिवर्सिटी खोल रखी है। क्या करते हैं वो क्या करते हैं? राम कथा कहते हैं, 10 लाख रुपए लेते हैं। हाँ। तो संत हैं। संत पैसा लेता है। तो इनको भी बता रहे हैं। मैं बता दूं, पता नहीं किस जन्म का उनका पाप था कि पहली बात तो दोनों आंखों के अंधे हैं। इस खूबसूरत दुनिया को, इस गंगा जी को, इस व्यवस्था को देख नहीं पा रहे हैं। उनको शर्म नहीं लग रही। शंकराचार्य के ऊपर विषय में बात करेंगे वो। दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति हाँ। संत के रूप में, जैसे कालनेमी उन्होंने कहा ना, तो ये शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य की एक आंख फूटी थी, इनकी दोनों आंख फूटी हुई है। आपको पता है? लेकिन वो तो सीधे शंकराचार्य जी को कह रहे हैं। भैया सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए कि इनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी फंड देती है, इसलिए सरकार बुद्धि और ये माघ मेला का जो है उस सिस्टम को खराब कर रहे हैं। ये बताइए, आदि शंकराचार्य को कौन फंड देता था? ये जो चारों पीठाधीश्वर बैठाए गए हैं, इनको कौन फंड देता है? समाजवादी पार्टी या ये सरकारें ये कितने साल की हैं? 100 साल के अंदर की है ना। और ये शंकराचार्य व्यवस्था कब की है? ये माघ मेला कब का है? ये व्यवस्था कब की है? सनातन कब का है? आज का है? ये जो कहने वाले लोग हैं, इसी सनातन शंकराचार्य टाइप के लोग जो कहने वाले लोग हैं, सनातन से तो रामभद्राचार्य भी हैं। सनातन के हैं। पैसा लेते हैं राम कथा कहने का। आपको पता है कि नहीं? राम कथा कहने का पैसा लेते हैं वो। पैसा लेने वाला आदमी संत होता है? आप बताइए। यूनिवर्सिटी खोल के का ये सनातन है। तो क्या है ये? सनातन का मतलब ये है अपनी। सुनिए, वो फंडेड आदमी हैं और सरकार की तरफ से पैसा पाते हैं, सरकार का गुणगान करते हैं। लेकिन इनको सुनिए, इनको जो राजा महाराजाओं के यहाँ नाचने गाने वाले लोग नहीं हुआ करते थे, भट्ट लोग, उस तरह के व्यक्तियों में इनका समझिए आप। लेकिन कहीं ना कहीं यही बात तो शंकराचार्य भी बोले हैं कि जो दिव्यांग होते हैं उनको साधु और संत बनने का हक नहीं, शास्त्रों में कहा गया। शास्त्रों में कहा गया कि वो किसी का गुरु नहीं हो सकता। अगर आपकी अस्त टूटी है तो आप किसी को मंत्र नहीं दे सकते हैं, आप किसी को शिष्य नहीं बना सकते। और आप तो दोनों आंखों से अंधे, आप कैसे शिष्य बना रहे हो? आप कैसे किसी को गुरु हो सकते? गुरु होने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए ना, जो शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन ये तो सारा सिस्टम चौपट कर दे हैं, इन पे आरोप लगाया जा रहा है। कौन कह रहा है सिस्टम? कौन सा चौपट किया सिस्टम बताइए? कौन सा सिस्टम चौपट किया इन्होंने? गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गंगा स्नान करना गलत दिशा है या गंगा आज से बह रही है? सनातन आज से है गंगा जी। तो रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पालकी से उतर के भी तो जा सकते थे, पैदल जा सकते थे, पद यात्रा पे जा सकते थे। वीडियो दिखाऊं? उनकी गाड़ी गंगा नोस तक खड़ी है और हमारे शंकराचार्य पैदल जाएंगे। हम उनको सर पे बिठा के ले जाएंगे। हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे सनातन की उन्होंने रक्षा की है। जब पूरा देश बौद्ध हो गया था तब शंकराचार्य खड़े होकर इस कोने से उस कोने तक उन्होंने सनातन स्थापित किया। योगी जी कालनेमी कह रहे हैं। योगी जी शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं योगी जी। बताइए। यह जो पूरा विवाद है, ये प्रशासन के जो कुंठित मानसिकता के अधिकारी यहाँ पे लगाए गए हैं, उनके द्वारा यह विवाद खड़ा कर दिया गया है। सरकार क्या कर रही है? सरकार को पहले इस पे संज्ञान लेना चाहिए। सन्यासी की सरकार कही जाती है, हिंदू की सरकार कही जाती है, और इस तरीके से अनैतिकता पूर्वक किसी बटुक ब्राह्मण हो या किसी संत का कोई सेवक हो, उसके साथ इतनी निर्मम तरीके से उनसे मारपीट करना, उनकी चोटी को घसीटना, ये कहाँ तक न्याय संगत है?
ये सरकार को पहले संज्ञान लेना चाहिए। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि सनातन के चोला ओढ़ करके लोग यहाँ पर सनातन बदनाम करने आए हैं। मैं बता दूं, हैं योगी जी के चाचा जो थे, कैमरा तो छोड़ दीजिए ताऊ। हाँ, योगी जी के चाचा हाँ, गोरक्षा पीठ के मठाधीश थे। उन्होंने अपने भतीजे को लाके, मतलब अजय सिंह बिष्ट को लाके यहाँ पे पीठाधीश्वर बना दिया, और वो दूसरे को बताएंगे कि कौन संत है कौन संत नहीं है। वो क्या जानते हैं? अगर वो श्रीमद् भागवत का 2 श्लोक पढ़ के सुना दे तो हम जाने। योगी जी इतना बड़ा चैलेंज दे दिया आप योगी जी को। गारंटी ले रहा हूँ, 2 श्लोक पढ़ के सुना दे तो 2 श्लोक पढ़ के सुना दे। राम भद्राचार्य जी, राम भद्राचार्य जी विद्वान हो सकते हैं, हम इसको मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन वो राम भद्राचार्य जी भी तो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अलग चीज है, राजनीति कर रहे हैं। नहीं बता। आप सुनिए, राम भद्राचार्य जी जो हैं वह सरकार के पक्ष में इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो हमको मिल गया है, शंकराचार्य की उपाधि मिल गई है, उनको पद्म भूषण मिल गया है, तो उसकी लाज रखने के लिए इस तरीके से बयान कर रहे हैं। को भी सन्यासी है, अगर वह सन्यासी है तो शंकराचार्य आज के नहीं है। जब सन्यासी जो बने उसके पहले शंकराचार्य थे, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, और शंकराचार्य को शंकराचार्य नियुक्ति करता है। कहाँ है जो ये साधु बने बैठे हैं, उनकी मानसिकता किस देश में जा रही है? तो राम भद्राचार्य जी तो पूछ रहे हैं कि ये क्या शंकराचार्य हैं? अच्छा, बिल्कुल शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य नहीं होते तो क्या प्रधानमंत्री जी उनका पैर छूने जाते? वो आज के बने हुए शंकराचार्य हैं। वो 2024 में सरकार ने महाकुंभ लगाया, ये 25 में जो है, उसमें जो है वो शाही स्नान करे सब शंकराचार्य के साथ में। तो क्या तब योगी की सरकार जो थी वो नहीं देख रही थी? ये जो राम भद्राचार्य जी हैं ये तब नहीं देख रहे थे शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं? आज यह बोलने में उनको शर्म आ रही है कि उनके ही सन्यासियों के इस तरीके से निर्मम तरीके से उनसे मारपीट की जा रही, चोटियां घसीटी जा रही है। यह किसी प्रशासन, ये किसी सरकार के नेता, ये किसी संत उनको इस तरीके से नहीं देख रहे हैं कि ये नहीं बोल पा रहे हैं कि गलती प्रशासन की है। इसमें क्या कर दिए थे वो? क्या मैं जानना चाहता हूँ, या राम भद्राचार्य जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये विवाद जो शंकराचार्य का है, ये मुकदमा जो चल रहा है अब अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर चल रहा है, ये विवाद तो इसके पहले जो इनके गुरु जी थे उनके ऊपर था, और जब वो उन्होंने इनको शंकराचार्य बना दिया वो खत्म हो गए। जब वो खत्म हो गए, विवाद उनसे था, तो इनसे मतलब ही क्या है? स्वघोषित कैसे हो सकते हैं? जब शंकराचार्य उनके साथ में खड़े होकर के स्नान कर रहे हैं तो स्वघोषित कैसे हो सकते हैं? राम भद्राचार्य जी तो कह रहे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इनको फंड देता है, और ये विपक्ष की राजनीति और विपक्ष के बाद। कितने जो संत यहाँ बैठे हैं, कोई बताए कि उनके पास फंड आता है, कहाँ से आता है? सब यही बोलने लगेंगे तो जो बड़े बड़े मठों के मठाधीश बैठे हैं सबके पास तो कहीं न कहीं से अनुदान आ रहा है। सबको यही बोलने लगेंगे। ये बोलने की कोई शैली है किसी संत को? जिसकी श्रद्धा जिसके पास रहेगी उसको दे रहा है। यहाँ पे सतुआ बाबा बैठे हैं तो क्या घर से लेके बैठे हैं? संत ही तो दे रहे हैं उनको। सतुआ बाबा की फैक्ट्री लगी हुई है, और सतुआ बाबा को उनको कोई फंड नहीं आ रहा। कैसी फैक्ट्री लगी है सतुआ बाबा की? हाँ, तो कहाँ से आ रहा है? जैसे सब संतों के पास आ रहा है वैसे उनके पास भी आ रहा है। अच्छा, शंकराचार्य जी से तो स्पष्ट राम भद्राचार्य जी कहे कि शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य में संधि कौन से लगते हैं बता देंगे? कहाँ से बता पाएंगे? शंकराचार्य ऐसे बन जाते हैं। शंकराचार्य की एक जो 4 वेद, 18 पुराण और जो उपनिषद हैं, उसकी एक बहुत ही कठिन परीक्षा है शंकराचार्य पहुंचने के स्थान पर। उसको पार करने के बाद कोई ऐसे कह दिया कि हम बन गए हैं, मठ के मठाधीश तो हो गए, हम उनको मठाधीश मानने लगे। शंकराचार्य सबको थोड़ी मान सकते हैं। एक आरोप इन पे ये भी लगता है, एक आरोप ये भी इन पे लगता है कि हमेशा से सरकार विरोधी बात करते हैं। सरकार विरोधी बात नहीं है, धर्म के जो विरोध में है वो बात है। धर्म के विरोध में कोई कार्य करेगा तो ये शंकराचार्य बैठे हैं उसके ऊपर बोलेंगे, ये उनका अधिकार है, वो धर्म के लिए बैठाए गए वहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं? संत भर से संत हो गए हैं कि आप सबकी डिग्री देखते हैं। हाँ। और क्या आप हमको बताएंगे कि हमारी जात क्या है, हमारी डिग्री क्या है? पहले जितने नेता उनकी भी डिग्री देखी जाए, वो कितने पास हैं और कितने लोगों को जनगणना नहीं आता। हमने एक बार देखा, और वो बताएंगे कि शंकराचार्य कौन बनेगा और कौन कब बात करेगा।
इसके पहले भी तो वो जब थे तो सरकार ने इसके पहले क्यों नहीं उठाया? कुंभ लगा रहा ना, महाकुंभ में सब ना है, तब क्यों ये बात नहीं उठी? अभी ये बात क्यों उठी? और यदि आपको ऐसा लगता रहा तो आपको 12 तारीख को उनको वो नोटिस दे देना था और अंदर प्रवेश नहीं करना था। जब प्रवेश करने दिया और आ गए और बीच में आप ये ऐसे उत्पात मचा रहे तो गलत बात है ना। कौन उत्पात मचा रहा है? ये सरकार मचा रही है जो उनको कह रही शंकराचार्य। लेकिन योगी जी तो कह रहे कल, एक मिनट सर मेला वाले को ध्यान अरे प्रशासन आपको रोक रहा, प्रशासन रोक रहा तो आप कैमरा छोड़ दीजिए, देश को देखने दीजिए। प्रशासन ये व्यवस्था हमारे और आपके लिए ही बनी हुई है। अब इसका ही उल्लंघन करेंगे तो बताइए आगे कैसे चलेगा कार्यक्रम जो भी होगा। नहीं देना था। नहीं तो घुसने नहीं दे रही थी ना प्रशासन, तभी तो उन्होंने उत्तर मचाया। कौन सा शासन आ गया? ये मेला प्रशासन को 12 तारीख को कर देना था कि आप अंदर नहीं जा सकते। अभी बीच में लगा के घोषणे का क्या मतलब, हमें बताइए। 2015 में का पहला काम है, प्रशासन का पहला काम है कि संतों का स्नान किस ढंग से हो जाए। संत के लिए एक रिजर्व व्यवस्था होती है, नहीं है तो अगर शंकराचार्य जी ये कह रहे थे कि हमें थोड़ी दूर जाने दीजिए, जहां ये गाड़ी खड़ी है वहां से हम उतर के स्नान कर लेंगे, तो प्रशासन ने क्यों जबरदस्ती बोला कि आप यहीं से उतर के जाइए? क्यों बोला जबरदस्ती कि यहीं से उतर के आप जाइए? प्रशासन ने बोला तो ये उनकी व्यवस्था के लिए ही बोला ना, ये उन्हीं के कार्यों के लिए तो प्रशासन की व्यवस्था यहाँ के लिए नहीं, वो संत का अपमान करने के लिए ऐसा बोला है। संत का अपमान करने के लिए इस तरीके से बोला है।